हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। बीपीएससी 67th पीटी जो हुआ था, जिसका पेपर लीक हो गया था, 8 मई को हुआ था वो पेपर। और लीक हो गया था, उस पेपर में क्या क्या करंट अफेयर्स में आया था वो हम डिस्कस करेंगे, ताकि हम अपने जो अभी हम करंट अफेयर्स तैयार करें 60 आने वाले पेपर के लिए, तो अपने तैयारी को उसी हिसाब टिल्ट करेंगे जैसे पेपर आए, क्योंकि पेपर का पैटर्न वही रहने वाला है। तो कैसा पेपर आता है, कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, डायरेक्ट पूछ रहे हैं या इनडायरेक्ट पूछ रहे हैं, डेट वेट पूछ रहे हैं कि नहीं, ये सब भी देखना है। और पेपर होने के चांसेस कब है, मेरे हिसाब से या कुछ लोग जो बोल रहे हैं उस हिसाब से अगस्त लास्ट में तो होने का चांसेस बहुत रेयर लगता है। तो अब सितंबर में चांस है, सितंबर और या सितंबर, पूरे सितंबर में कभी हो सकता है, या अक्टूबर फर्स्ट वीक में भी चांस है। लेकिन आपको अभी भी क्या करना है, तैयारी में थोड़ा भी ढीला नहीं करना है। आप कुछ ऐसा नहीं है कि अभी सिर्फ प्री फोकस मत रहो। सिर्फ प्री फोकस रहोगे तो पता है क्या दिक्कत होगा, कि क्योंकि इनको जल्दी कराने, तो प्री मान लो ये अक्टूबर में पीटी करा दे, फिर अगर ज़्यादा टाइम गैप नहीं देंगे, इनको जल्दी कराने की जल्दी हुई तो ज़्यादा गैप नहीं देंगे, मेंस 2 महीने में ले लेंगे। तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, पीटी वाला तो करा ही रहे हैं, साथ ही साथ मेंस का भी काफ़ी कंटेंट कुछ करते जा रहेंगे, जिससे हमारा प्रिपरेशन दोनों का होता रहे। तो थोड़ा कम भी गैप मिलेगा ना तो हम कर लेंगे। आप ऑप्शनल पे थोड़ा ध्यान रखते रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए, एक क्वेश्चन पूछा था, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के इंडिया नॉन परमानेंट मेंबर बना था, नॉन परमानेंट मेंबर 2 साल के लिए। तो ये कब से बना था, 1 जनवरी 2021 से। ये बात आपको पता था बहुत। और अगस्त 2021 में, अगस्त आज से 1 साल पहले, पूरे महीने के लिए यूएनएससी का चेयरमैन बना था। ये पहली बार बना था, याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन पूछा था। स्पुतनिक हमने किससे वैक्सीन मंगवाया था, रसिया से, भी बात है। जो बाइडेन कौन से नंबर के प्रेसिडेंट है, ये भी हमें पता है, 46। उसका चीफ गेस्ट कोई नहीं, देखो आने वाले थे बोरिस जॉनसन, लेकिन वो नहीं आए थे, ये बात याद रखिए, कोविड के कारण। उसके अलावा परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव जैसे अभी चेंज हुआ, अभी रुचिरा कंबोजी अपॉइंट की गई है, तो अब ये भी पूछ सकता है आराम से, क्योंकि नया अपॉइंटमेंट है। उसके बाद कोवैक्सीन कोवैक्सीन और कोविशील्ड 2 बनाया जा रहा था, बनाए जा रहे हैं इंडिया में। तो कोविशील्ड को कौन बना रहा है, ये बात आपको पता होना चाहिए, सीरम इंस्टीट्यूट। देखो यहाँ पे मैं आपको डिटेल में कुछ भी नहीं, बस बता रहा हूँ कि क्या क्या आया था, आप ऐसे ध्यान रख ले। जैसे अटल टनल, ये रोहतांग पास में था, ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। अटल टनल के बारे में, रेलवे बजट से रिलेटेड आया था, क्योंकि बजट से ये भी पूछ सकता है, आराम से आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट आया था, उसका मेन कारण क्या था, क्यों लाया गया था, ताकि सिटीजनशिप प्रोवाइड किया जा सके माइनॉरिटी को। किस देश के माइनॉरिटी, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान। उसके अलावा एक सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है, ये टाटा बना रही है, ठीक है ना। तो क्यों बना रही है, क्या है इसमें, ये सब पता है, जो हमारा नया पार्लियामेंट बन रहा है। उसके अलावा यूनियन टेरिटरी के बारे में बताया, क्योंकि यूनियन टेरिटरी एक नया बना है ना, जम्मू एंड कश्मीर को बाइफरकेट करके 2 यूनियन टेरिटरी, उसमें किसके पास अपना लेजिस्लेचर नहीं, ये बात है। AIFF मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड कौन बना था, ये भी एक्चुअली था उसमें, हमारे वीडियो में। उसके अलावा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, ये कब लॉन्च की थी। देखो कुछ जो डेट वाला क्वेश्चन था ना, वो परेशान कर रहा था सबको, ठीक है नहीं। जैसे ये वाला डेट वाला क्वेश्चन, ये परेशान कर रहा था, लेकिन ये बिल्कुल परेशान नहीं करेगा, क्योंकि ये हम लोग को बिल्कुल पता था, ये तो 1 महीना के लिए बने थे, तो वो महीना आपको 100% ध्यान रखना ही रखना है। और टोक्यो पैरालंपिक्स में इंडिया ने कितना जीता था, और गोल्ड मेडल हमने किस स्पोर्ट्स में जीता था, नीरज चोपड़ा जी, तो इनके बारे में हमें पता ही है। उसके अलावा ये भी क्वेश्चन काफ़ी न्यूज में था, कि अफ़गानिस्तान, ये वाला, अफ़गानिस्तान को छोड़ के सबसे लास्ट में गए थे अमेरिका के सोल्जर, कौन से सबसे लास्ट में गए थे, मेजर जनरल क्रिस डोनाहू। ये भी क्योंकि ये अच्छा एग्जाम्पल था ना, कि अपने सारे सैनिक को छोड़ने के बाद ही हो गए। उसके बाद रफ़ाल हमने किससे खरीदा, ये तो हम हज़ारों बार पढ़े, इतना न्यूज़ में था, इससे क्या, गलवान वैली में, किस में ने, हम लोग पता है, जून हम लोग बहुत बार याद किए थे, मतलब याद नहीं किए थे। पेगासस सॉफ्टवेयर, देखो मेजर न्यूज आ रहा है, कोई भी ऐसा न्यूज़ नहीं आपको दिखेगा जो, ये काफ़ी टफ क्वेश्चन, इसको मैं मानता हूँ काफ़ी टफ क्वेश्चन, ये आप आराम से स्किप कर सकते हो, क्योंकि 15 फाइनेंस कमीशन हमने पढ़ा था, NK सिंह के बारे में हमने चेयरमैन पढ़ा था, लेकिन मेंबर के बारे में नहीं कोई पढ़ता, तो ये आराम से आप छोड़ सकते हो। उसके अलावा
ये आप आराम से गेस भी कर सकते हो। एफडीआई लिमिट को हमने इंश्योरेंस या किसी भी सेक्टर में हमको लगता है अगर इंक्रीज किया है तो हम कम से कम 100% तो इंक्रीज करने वाले नहीं है, खासकर इंश्योरेंस सेक्टर में। और 49 अधिकतर में हमारा पहले से है, तो हम कितना करेंगे, 74 ही करेंगे। ये देखो, ये फिस्कल, क्योंकि मैं आपको जब वहाँ पे पढ़ा रहा था बजट, तो मैं कुछ डेटा पे आपको बहुत ज़्यादा जोर देने के लिए कहता था कि आप फिस्कल डेफिसिट, ये कुछ और डेटा था उस पर ज़्यादा जोर दो। बाकी डेटा को मैं आपको बोलता था नहीं जोड़ दो, नहीं जोड़ दो। इस पर जो जोर देने वाला डाटा था उस पर मैं बोलता था। उसके अलावा स्वच्छ भारत मिशन का सेकेंड प्लान ये 2020-21 से 24-25 था, ठीक है। तो ये बात मेजॉरिटी क्वेश्चन हमारा पढ़ा हुआ है। इस क्वेश्चन को मैं आपको ऐसे भी बोलूँगा ये नहीं होने वाला था, क्योंकि इतना डिटेल में आप नहीं पढ़ते हो, ठीक है। और बाकी मेजॉरिटी, अगर 2 क्वेश्चन को छोड़ दिया जाए तो सारा क्वेश्चन हमारा आराम से कवर हो जाता है, ठीक है ना। और थोड़ा सा इस क्वेश्चन को तो मैं वैसे भी छोड़ देता और बाकी क्वेश्चन हो जाता आराम से। आज लास्ट डेट है रक्षाबंधन सेल का, 50% ऑफ है जितने हमारे कोर्स है। बीपीएससी कोर्स है जो 67 और 68 के लिए, क्राउन जीएस का कोर्स है, लूसेंट ऑब्जेक्टिव का कोर्स है, घटना चक्र का कोर्स है और एनसीईआरटी का कोर्स आने वाला है। इन सब पे ऑफ है, भारी ऑफ है। आप आज रात 12 बजे तक ज्वाइन कर सकते हो, उसके बाद ये ऑफ़र ख़त्म हो जाएगा। तो मिलते हैं फिर। और इसका ओरिजिनल प्राइस मैं बताता हूँ, उस पर 50% ऑफ है। ये है इसका ओरिजिनल प्राइस, क्राउन का इतना, लूसेंट ऑब्जेक्टिव का इतना, घटना चक्र का इतना, और इस पर 50%। आप सीधे इसका आधा कर दो तो आप ज्वाइन कर लेना। डिस्क्रिप्शन में नंबर होगा 9582062485। चलिए, थैंक यू।